मिथुन राशि 2025 में तो आप लोगों ने बहुत उठापटक देखी है, लेकिन 2026 आप लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं रहने वाला। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। अपन आज बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों का 2026 जो पूरा साल है वो कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आप ही लोगों से। देखिए, इस साल की जो कुंडली बनती है ना, उस कुंडली का लग्न क्या है? कन्या लग्न का ही है, जो कि बुध की ही दूसरी राशि है। मिथुन लग्न वालों, आपके स्वामी भी बुध ही बनते हैं, पहली बात। दूसरा, और 2026 की जो खुद की राशि है उसमें चंद्रमा जो है वो 12वें भाव के अंदर पड़ते हैं, आपके हिसाब से वृषभ राशि के अंदर। 12वें भाव में, यानी कि अभी वृषभ राशि के अंदर वैसे तो चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो नया साल जैसे ही लगेगा वैसे ही क्या है, उच्च के चंद्रमा आपके स्वागत करेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ी सी डिटेल में आगे बात करते हैं, एक एक चीज की बात करें। आपके करियर और जॉब के बारे में सबसे पहले तो देखिए, वर्तमान में तो शनि महाराज हैं जो वो आपके करियर वाले हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और पूरे साल यहीं रहने वाले हैं। ये 12वें भाव, 12वीं राशि को छोड़ करके, मीन राशि को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन इनके गोचर होंगे, 3 बड़े बड़े नक्षत्रों के परिवर्तन होंगे और साल के लगते ही यानी कि 20 जनवरी को शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो थोड़ा सा विरक्ति का नक्षत्र है, डिटैचमेंट का नक्षत्र है, चीजों को छोड़ने का नक्षत्र है। कायदे से देखा जाए तो इस नक्षत्र को मोक्ष का नक्षत्र कहा जाता है। शनि आप लोगों के लिए, क्योंकि एक कारक ग्रह भी बनते हैं, नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनि महाराज, और नवम का स्वामी जो है दशम में बैठा हुआ है, स्थिति तो बहुत बढ़िया है। अब होगा क्या, शुरुआती चरण के अंदर ही आप लोगों को जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ही नया साल लगेगा, नए साल के लगते ही आप लोगों के जीवन के अंदर जो है परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। कारण ये है क्योंकि आप लोगों के लिए सप्तम भाव के अंदर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों की युति के साथ में नया साल आता है। और अमूमन ये जो युति है इस साल के मध्य तक, लगभग मार्च, अप्रैल, मई तक भी ये युति लगभग बनी रहेगी, बीच बीच में आगे पीछे होते रहेंगे। प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? प्रभाव आप लोगों पे इस पर ये पड़ेगा, क्योंकि हम सूर्य को देखें तो आपके लिए कारक नहीं बनते, तीसरे भाव के स्वामी है। मंगल को देखें तो मंगल भी आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सूर्य मंगल आप लोगों के लिए इतने कारक नहीं बनते और यही युति आप लोगों के सप्तम भाव के अंदर बनेगी। इससे आपके लिए, आपके व्यापार में, आपके काम के अंदर थोड़ी सी क्या रुकावट आना शुरू होगी शुरुआती साल के अंदर। जी हाँ, मैंने यही कहा, काफी जो परिवर्तन है वो इस नए साल के अंदर आना ही शुरू हो जाएंगे। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, एंड इज वेल दैट ऑल इज वेल। 20 जनवरी को जैसे ही शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, आपको काम से थोड़ी सी विरक्ति आएगी। काम थोड़े से आपके ऐसे लगेंगे कि यार जॉब को छोड़ दूं। यहाँ पे जॉब को स्विच करने वाले जो हैं उन लोगों के लिए फिर भी अच्छी खबर है, जो प्लान करके बैठे हैं कि साल की शुरुआत के अंदर हम जॉब स्विच कर लेंगे, नई कंपनी तलाश रहे हैं, जिनकी बातचीत हो चुकी है किसी कंपनी के अंदर और ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए ठीक है, क्योंकि जॉब स्विच करने का ये टाइम रहेगा। अपने काम के अंदर से थोड़ी सी विरक्ति आने लगेगी, या तो अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप विचार करेंगे कि अपना खुद का ही कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बात कह दूं कि जैसे तैसे अपने स्थान पे बने रहिएगा, क्योंकि ये जो समय होता है, जब शनि का समय आता है, जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्पेशली शनि महाराज आते हैं, क्योंकि ये स्वयं शनि का ही नक्षत्र है, तब क्या होता है, व्यक्ति के अंदर ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और उसका उस काम के अंदर मन नहीं लगता है, भले ही उसने अपनी रुचि से वो काम शुरू किया हो। तो अपने खुद का इंटरेस्ट के काम के अंदर ही आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार जाने दो, इसको नहीं करेंगे, कुछ और देखते हैं। लेकिन मेरी बात मान लीजिएगा, इस समय को जैसे तैसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो समय है वो आप लोगों के लिए बेहद ही बढ़िया होने वाला है। शनि की यहाँ से दृष्टि आप लोगों के लिए पड़ रही है 12वें भाव के ऊपर, यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ती है 4थे भाव के ऊपर, 8, 9, 10 और सप्तम भाव में भी आप शनि की दृष्टि पड़ती है। यहाँ से जो शनि है आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को यात्राओं में और उन चीज़ों के अंदर, व्यर्थ के कामों के अंदर समय आपका बहुत ज़्यादा जाएगा। घरेलू कामों में भी आपका समय जा सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आप आपके काम से थोड़ा सा विमुख हो जाए, काम पे मन न लगे। अगर कोई प्रमोशन, कुछ तरक्की होने को है तो वो थोड़ी सी होल्ड हो सकती है 20 जनवरी के बाद में। 20 जनवरी से पहले हो जाती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा होल्ड हो सकता है। यहां से गुरु को देखते हैं हम, तो गुरु महाराज की दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ती है, कुंभ राशि के ऊपर। अब होगा क्या, गुरु महाराज 11 मार्च को अपनी वक्री जो अवस्था है उसको छोड़ देंगे।
अभी गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं, यानी कि यहाँ से रिवर्स की तरफ जाते जा रहे हैं। वक्रत्व जैसे गुरु महाराज छोड़ेंगे, मार्गी होंगे और आपके द्वितीय भाव की तरफ आगे गमन करेंगे। यहाँ से स्थिति आप लोगों के लिए 11 मार्च के बाद में चीजें बदल जाएंगी। 11 मार्च तक आते आते सूर्य मंगल का गोचर भी यहाँ से निकल जाएगा और लगभग आप लोगों के लिए नवम भाव के आसपास ये पहुंच जाएंगे। सूर्य मंगल अमूमन जो है अभी 2-3 महीने के आगे पीछे ही रहने वाले हैं। 1 महीने में सूर्य राशि बदलते हैं और मंगल महाराज अमूमन 1.5 महीने के आसपास राशि बदलते हैं। मंगल का अस्त होना आप लोगों के लिए लाभदायक है, क्योंकि मंगल अभी काफी दिनों से अस्त चल रहे हैं और अभी आगे तक भी अस्त चलेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए कारक नहीं बनते, इसलिए इनका अस्त रहना आप लोगों के लिए ठीक है। अगर ये अस्त ना हो, बलि हो जाए, तो आप लोगों के लिए इतना शुभदायी नहीं माना जाएगा। तो जैसे ही गुरु महाराज की वक्री अवस्था त्याग करके और मार्गी अवस्था में आएंगे, आप लोगों के लिए शुभ काम आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नवम पंचम इन सब चीजों के अंदर गुरु की दृष्टि पड़ती है। सप्तम पे दृष्टि पड़ती है, पंचम पे पड़ती है और नवम भाव पे पड़ती है। भाग्य भाव पे और पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है। तो यहीं से आप लोगों का जो भाग्य के अंदर, काम के अंदर जो रुकावट थी, वो रुकावट खत्म होना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, और राहु का भी जस्ट उसके बाद के अंदर अगस्त के महीने के आसपास आते आते गोचर हो जाएगा। राहु का गोचर होगा धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है। सभी नक्षत्रों के अंदर सबसे ज्यादा धनदायी जो नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र ही माना जाता है। तो और जस्ट उससे पहले देखोगे एक बार, तो गुरु की जो एंट्री है जून के अंदर आपके द्वितीय भाव के अंदर हो जाएगी, उच्च अवस्था के अंदर। अब यहां से अब आप लोगों का टाइम अच्छा आना शुरू हो जाता है। तो मोटा मोटा जनवरी फरवरी मार्च शुरू के जो 3 महीने ये थोड़े कठिन रहेंगे। आपके काम के संबंधित भी देखें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कठिनाई हम लोगों को दिखाई देती है। उसके बाद में चीज़ें धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो शुरुआती चरण के अंदर अपने काम के अंदर जो स्ट्रेस आएगा, चीज़ें थोड़ी सी स्लो होंगी, काम बनेंगे नहीं, तो चिंता मत कीजिएगा। 2-3 महीने का समय है, वो निकल जाएगा। देखिए, मैं आपको इस तरह से नहीं कहूँगा कि पूरा साल आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ये रहेगा। जैसी स्थिति है वैसे ही बतानी आवश्यक है। तो शुरुआती चरण आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों का कोई पर्सनल व्यापार है, क्रिएटिव फील्ड से लोग बाग हैं, जो राइटिंग फील्ड के अंदर है, म्यूजिक वाली फील्ड के अंदर हैं, जिन लोगों को थिएटर आर्टिस्ट इस वाली फॉर्म के अंदर काम करते हैं, या फिर जो लोग डिजिटल क्रिएशन के अंदर काम करते हैं, यानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो एडिटर हैं, इस तरह का जो भी लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय जो है 2026 ओवरऑल जो है बहुत बढ़िया रहेगा। अब आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए बिजनेस व्यवस्था की। तो काम व्यवस्था की तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि पड़ती है। गुरु उच्च अवस्था में आएंगे, गुरु की राशि यहीं की यहीं पर रहेगी, तो चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं है। हालांकि ये मारक भाव है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की जैसे ही यहाँ पे उच्च अवस्था आएगी, गुरु तुरंत प्रभाव से 10वें भाव के अंदर अपनी नवी दृष्टि डालना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से आपका बिजनेस और आपका काम जो है वो तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। देखिए क्या है, व्यापार वैसे भी आपकी जो राशि है उसके अधिपति जो है व्यापार के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। इनके जो परम मित्र हैं वो शुक्र महाराज बनते हैं। शुरुआती चरण के अंदर धनु की राशि के अंदर ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी उसके बाद के अंदर एक समय आएगा मार्च के आसपास का, तब शुक्र भी मीन राशि के अंदर आकर के उच्च अवस्था प्राप्त कर लेंगे। तो मार्च से ही आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी और आगे बढ़ने लगेंगी। काम का प्रमोशन आप लोगों का होगा। काम जिनको चेंज करना है, अपनी जॉब स्विच करनी है, या फिर इवन व्यापार के अंदर भी, अपने बिजनेस के अंदर भी कुछ चीजें इनोवेट करनी है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया समय है। जब राहु का गोचर हुआ था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए समय है इनोवेट करने का, है ना, चीजों को, नई नई चीजों को अपने काम के अंदर इन्वॉल्व करने का, टैग का सहारा लेने का, स्पेशली AI वगैरह का, है ना। तो यही अब जो समय अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया है, तो जैसे राहु का समय आएगा, ये गुरु का अंतर होगा, यानी कि मार्च के बाद में से वो उन चीजों का परिणाम आप लोगों को प्राप्त होने लग जाएगा। वेल्थ और प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके लिए तो मैं कहूँगा कि आपके धन भाव के मामले में तो आप लोगों को जितनी सहूलियत है वैसे किसी राशि को नहीं है, यानी कि जितना लाभ आप लोगों को मिलने वाला है वैसे किसी राशि को नहीं मिलने वाला। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर्टी भाव का स्वामी आपकी ही राशि का स्वामी बनता है। जैसे ही क्या है, बुध की अवस्था थोड़ी ठीक होगी यही मार्च अप्रैल के बाद में, उसके बाद में से आप लोगों को स्थिति बहुत बढ़िया बनने लगेगी। शनि का जो है सीधा सीधा संबंध बन रहा है। शनि महाराज भी नक्षत्र फिर से परिवर्तन करेंगे, उत्तर भाद्रपद से शनि महाराज आएंगे रेवती नक्षत्र के अंदर,
और कब आएंगे? ये आएंगे 17 मई को। तो मई के अंदर जैसे ही शनि महाराज रेवती नक्षत्र में आएंगे, ये है कंप्लीटनेस का नक्षत्र, क्योंकि 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र ही माना जाता है, पूर्णता का नक्षत्र माना जाता है। तो आप लोगों को जीवन से संबंधित सभी सुख, संपत्ति, समृद्धि ये सभी प्राप्त होंगे। व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त होती है, चाहे वो ग्रस्त वाला व्यक्ति हो तो उसको काम के अंदर, अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर और अपने खुद के पर्सनल व्यक्तिगत जो अंदर से उसका व्यक्तित्व है उसके अंदर भी संपूर्णता प्राप्त होती है। तो जैसे ही शनि महाराज का 27 मई को रेवती नक्षत्र में प्रवेश होगा, आप लोगों के लिए यहाँ से वेल्थ एंड प्रॉपर्टी का बनने का काम शुरू हो जाएगा। 17 मई को जैसे ही शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा, अगले 15 दिन के अंदर अंदर गुरु महाराज आपके धन भाव के अंदर गोचर कर जाएंगे उच्च अवस्था के अंदर आकर के। तो यहाँ से आपका परिवार कुटुंब भी बढ़ेगा और धन, समृद्धि, सेविंग्स वगैरह ये भी आप लोगों की बढ़ने लगेगी। तो धन आएगा तभी आप लोगों को प्रॉपर्टी ले पाएंगे, है कि नहीं है? तो ये स्थिति आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी रहने वाली है। उसके बाद में बात करें तो एक समय आएगा 9 अक्टूबर के बाद में शनि महाराज जो है वापस से, क्योंकि रिवर्स गियर में आ जाएंगे उससे पहले ही लगभग अगस्त सितंबर के आसपास, तब जाकर के शनि महाराज जो है 9 अक्टूबर को वापस से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। शनि वापस से वक्री होंगे और कमाल की बात यह है कि 2025 में भी शनि महाराज 138 दिन के लिए वक्री थे और 2026 में भी शनि महाराज 138 दिन के लिए ही वक्री हो रहे हैं। तो उनका वक्रत्व का प्रभाव जिस तरह से 2025 में रहा, जितनी अवधि के लिए उतनी ही अवधि के लिए रहेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट बिल्कुल अलग होगा क्योंकि यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तित हो चुका है। ठीक है ना? तो ये वापस से उत्तरा भाद्रपद के अंदर जैसे ही जाएंगे वो चीजें वापस से तो कुछ होंगी। तो अब आपको क्या है कि अब आप पूरी तरह से वेल प्रिपेयर होंगे, क्योंकि अभी की जो अवस्था चल रही है आप लोगों की जो ना, जनवरी के बाद में जैसे चलेगी, तब वहां से लेकर के मई तक का जो समय है उस समय के अंदर आप लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि कैसे काम को अपने आगे बढ़ाना है ना, कब जॉब स्विच करनी चाहिए, कब प्रमोशन के लिए आगे अप्लाई करना चाहिए, व्यापार कब करना चाहिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो टेढ़ी कैसे करके निकालते हैं। ये अनुभव जैसे जब दोबारा वक्री होंगे जब शनि महाराज, तब आप लोगों को अपने अनुभव काम में आएंगे। उस समय आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अक्टूबर तक आते आते गुरु का भी गोचर यहाँ से चेंज हो जाएगा। गुरु महाराज केतु के साथ में तीसरे भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो ये करेंगे 31 अक्टूबर को। तो आखिरी के जो 2 महीने रहेंगे आप लोगों के लिए, ये विशेषतः आप लोगों के लिए, मैं 2 महीने भी नहीं कहूँगा, 1 ही महीना कहूँगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को 30 अक्टूबर के आसपास ये चेंज करेंगे, यहाँ पे सिंह राशि में आएंगे और 5 दिसंबर को राहु अपनी राशि छोड़ देंगे और आपके 8वें भाव के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से गुरु की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी होगी, राहु की स्थिति बदल चुकी होगी। ये आखिरी के जो 2 महीने हैं ये आप लोगों को कोई बहुत सारी सबक, बहुत सारा सीख जो है वो लेके आएंगे। आप लोगों को काम, मेहनत, परिश्रम उसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब आपको जो इजीली इतने टाइम से प्राप्त हुआ था वहाँ अचानक से आपको लगेगा कि यार चीज़ें हाथ से निकलना शुरू हुई है। राहु भी 9वें भाव से गोचर करके और 8वें भाव के अंदर आ जाएगा। ये भी आप लोगों को जो है मेंटली स्ट्रेस देगा। गुरु केतु की युति व्यक्ति को जो है थोड़ा सा रिलीजियस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ बढ़ाती है और ये आपके परिश्रम, काम, पराक्रम का भाव है। तो इस ऐसे भावों के अंदर गुरु केतु की युति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। वहीं से 8वां भाव जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और राहु भी जो है वो आपके 8वें भाव के अंदर आ जाएंगे। और राहु जैसा ग्रह आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये भी इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो धार्मिक आप लोग काम करते हैं, वो अचानक से सडनली उन पर ब्रेक लग जाएगा। आपको लगेगा यार टाइम ही नहीं मिल रहा या मन ही नहीं हो रहा, अब क्या करें, मतलब इतने दिनों से कर तो रहे थे लेकिन अब जो है वो चीज़ें हो नहीं पा रही। मन ही मन उन चीज़ों को क्या है आप धीरे धीरे मिस करने लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। और सच में आप कितनी अभ्यास कीजिए, कितनी कोशिश कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं पहले बता दूं, साल के अंत के अंदर वो 2 महीने का जो समय आएगा, स्पेशली दिसंबर का जो समय आएगा, वो आप लोगों का पूरी तरह से विमुख आपको कर देगा धार्मिक क्रियाकलाप से। हो सकता है कि कोई आप ऐसा काम कर दें जो धर्म के या अध्यात्म की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों से थोड़ा सा विपरीत हो। तो उस समय को संभालने के लिए पहले से अपने दिमाग में बैठा लेना कि चाहे जो हो जाए, अपना जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखना है। क्योंकि मिथुन राशि वालों, आप लोगों के साथ में एक समस्या है, क्योंकि ये राशि
द्विस्वभाव की राशि है। आप लोग थोड़े से चंचल रहते हो, है ना। कई बार ऐसे होता है कि आप लोगों के अंदर दो तरह के स्वभाव पाए जाते हैं, यानी कि एक आदमी को बहुत जल्दी क्या है डिटेक्ट नहीं कर पाता कोई भी मिथुन राशि वालों को कि यार ये आदमी है कैसा, है ना। कुछ और प्रवृत्ति आपके मन में है कुछ दिन के लिए, दूसरी प्रवृत्ति दूसरे दिनों के अंदर आ जाती है, यानी कि ड्यूल नेचर सर पाया जाता है, यानी कि अपना जो दिमाग है ना, वो एक जगह सेटल नहीं होता। ये थोड़ी सी कमी आप लोगों के अंदर पाई जाती है। हालांकि आप लोग काफ़ी सोशल होते हो, काफ़ी क्रिएटिव भी होते हो, है ना, और जैसी कंडीशन होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ढलने वाले लोग बाग होते हो। लेकिन ये जब समय आएगा, जब धर्म से विमुख होने का समय आएगा, जब धर्म में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ वगैरह में मन नहीं लगेगा, तब आप लोगों को अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना होगा, नहीं तो आप पूरी तरह से यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और लंबे अवधि तक अगर रहेंगे तो फिर वापस से उस लाइन के अंदर आने में थोड़ी समस्या हो जाती है। मैरिज लाइफ के बारे में बात करूं तो मैरिज लाइफ अभी आप लोगों की शुरुआत के चरण तक तो ओके है, उसके बाद में धीरे धीरे जो है थोड़ी चीज़ें सी बिगड़ने से लगेंगी। मतलब कैसे कि अभी तो देखो गुरु की सीधी सीधी दृष्टि आती है, अभी सूर्य मंगल बुध शुक्र इनकी युति बनी हुई है। सूर्य मंगल निकल जाएंगे जनवरी के जो फर्स्ट हाफ आएगा उसी के अंदर 14-15 जनवरी के आसपास सूर्य मंगल निकल जाएंगे। सूर्य 14 जनवरी को यहाँ से निकलेंगे, मंगल जो है उसके 16 जनवरी के आसपास मकर राशि के अंदर आ जाएंगे उच्च अवस्था के अंदर। शुक्र बुध की ये जो युति शुरुआती चरण में ही बन रही है, दिखा रही है कि दाम्पत्य वगैरह जीवन के अंदर तो सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु की भी शुभ दृष्टि यहाँ से हमको आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गुरु का जब उच्च अवस्था के अंदर गोचर होगा, उस अवस्था के बाद में यहाँ से गुरु की शुभ दृष्टि आना समाप्त हो जाएगी और गुरु जो है आप लोगों के लिए विशेष कारक नहीं बनते। हालांकि केंद्र भाव के स्वामी हैं, लेकिन एक मारक भाव है, एक दशम भाव के स्वामी है। लेकिन गुरु की खुद की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, शुभ एनर्जी है और वो उच्च अवस्था भी प्राप्त करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर इतनी दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती है। आपसी समझ से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं होगा, बशर्ते आपकी मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों की स्थिति कैसी है। बाकी कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस दाम्पत्य जीवन में नहीं होगा। शुभता ही आप लोगों को प्राप्त होगी, कुछ नई समझ प्राप्त होगी आपस में। अगर एक दूसरे को नहीं समझे हो अभी तक, तो ये जो वर्ष है, ये स्पेशली शुरुआत का जो समय है वो एक दूसरे को समझने का ही समय रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के भाव से आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य मंगल भिड़ते ही आप लोगों के लिए छठे भाव का स्वामी जो है वो आप लोगों के लिए भिड़ते ही सूर्य के साथ में युति बना के बैठा है तीसरे भाव के साथ में, यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव के जो पणफर भाव है, पणफर तो नहीं, अपोक्लिम जो भाव है, इन अपोक्लिम भाव के अंदर आप लोगों के इन दोनों राशियों के स्वामियों की युति हो रही है। तो आप लोगों को थोड़ी सी नसों से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हड्डियों वगैरह से संबंधित थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो प्लीज़ अपना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम उसका चेकअप कराते रहिए, व्यायाम वगैरह भी करते रहिएगा, नहीं तो थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ मिड में तो नहीं, लेकिन जैसे साल का एंड आएगा राहु का भी यहाँ से गोचर हो जाएगा, तो शुरुआती चरण में भी हमें थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, अंत में भी थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है। जैसे क्या है, गुरु का समय आएगा मिड जून के बाद में, तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, है ना, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो गुरु की शुभ दृष्टि से ये चीज़ें थोड़ी सी सेट आउट हो जाएंगी। बस इस समय में थोड़ा सा अपने हेल्थ का, थोड़ा डाइजेशन का स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी हड्डियों से संबंधित और ये जो ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके अंदर आप लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, एक बात और, जिन लोगों को शुगर, डायबिटीज़ वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है वो भी थोड़े से सावधान रहें, स्पेशली साल के शुरुआती अवस्था के अंदर, ठीक है। और जैसे दिसंबर का महीना आएगा फिर तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी। मानसिक संताप भी आप लोगों को देखो प्राप्त होगा, परिश्रम भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट आप लोगों को नहीं आएगा। कई बार ऐसा होगा कि मेहनत करने से खुद जी चुराएंगे, जाएंगे काम के लिए और बैठ जाएंगे जाकर के किसी और दूसरे स्थान के ऊपर। ऐसा समय दिसंबर के महीने में बनेगा। तो आप लोगों के लिए मोटा मोटा ये जो साल है, ये मार्च अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। काम के सिलसिले में भी अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा है, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए भी बढ़िया है, क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए भी बढ़िया है,
और उसके पहले की और उसके बाद की जो अवस्था है, यानी कि अभी से लेकर के और मार्च अप्रैल से तक की और उसके बाद में अंतिम दिसंबर तक की जो है, ये जो है ये मिले जुला असर रहेगी। आपको थोड़ी टेंशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी, काम का थोड़ा लोड ज़्यादा रहेगा, काम थोड़े से बिगड़ सकते हैं आप लोगों के लिए। ये वास्तविक एनालिसिस है। मैं आपको ये कहूँ कि नहीं, आपके लिए तो पूरा ही जो 2026 है ये बहुत शानदार रहने वाला है, ऐसा साल कभी आया ही नहीं है, तो ये सब बनी बनाई बातें होंगी, मीठी मीठी बातें करके आप लोगों को बस एक जो है चूरन चटनी देने वाली बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और अमूमन हर एक आदमी ये जानता है कि किसी का भी जीवन जो है वो एक जैसा नहीं रहता, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, किसकी दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हम ठीक से किसी बात का एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिए गए हैं वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ये जो रहेगा ये पेड रहने वाला है। इसमें आप चाहें तो 2026 का पूरा ओवरव्यू भी ले सकते हैं, या फिर जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित आप बात कर सकते हैं। एक बात और, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे, सब्सक्राइब भी करना जरूर से, लेकिन इस वीडियो को हाइप जरूर दे देना ताकि सही बात सही लोगों तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इन दिनों आप देखी होंगी आपने भी वीडियो वगैरह के अंदर, है ना, कई लोगों के वीडियोस के अंदर कि ये साल इस तरह से रहेगा, आप लोगों का ये रहेगा, वो सब बनी बनाई बातें हैं। क्योंकि कोई भी साल जो है एक परफेक्टली लाइन लेकर नहीं आता कि आपका हर एंगल के अंदर चीज़ें जो है ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। हमें दिख रहा है कि 4 ग्रह सीधे सीधे सप्तम भाव में बैठे हैं, शनि का भी कोई राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, राहु का बिल्कुल लास्ट में जाके एंड में परिवर्तन होगा, गुरु का ये जो अतिचारी स्वरूप है ये मोटा मोटा इस साल को रूल करने वाला है। अंक शास्त्र की दृष्टि से भी देखते हैं तो सूर्य का ये साल रहेगा 2026 का, और गुरु का जो है वो सूर्य के साथ में मित्रता बनती है। तो गुरु के प्रभाव से ये जो अगला साल है ये चलेगा। क्यों? तो मेन पत्रिका के अंदर सूर्य की स्थिति कैसी है और गुरु की स्थिति कैसी है, अमूमन ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, नक्षत्र परिवर्तन का, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रह हैं। शनि जो है बहुत विलंब किसी राशि को छोड़ता है सबसे ज्यादा, तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना ही बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ जाता है। इवन राहु का भी यही हाल है, 1.5 साल के अंदर राहु भी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनके नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वक्री अवस्था आने से पुरानी जैसी चीजें वापस आ जाएंगी। बस अपने अनुभव को वापस से आप लोगों को काम में लेना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना, और आप लोग एक तो सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो, बस वीडियो देख के चले जाते हो। एक चीज और, हाइप मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही बात पहुंच सके। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।